दोस्तों, हम सब ने बचपन में चांद से जुड़ी बहुत सी कहानियां सुनी होगी, लेकिन इन सारी कल्पनाओं से परे चांद का भी एक अपना विशेष वजूद है। शुरुआत से ही इंसानों को अंतरिक्ष के चांद के बारे में जानने की विशेष जिज्ञासा रही है, क्योंकि लोगों में चांद को लेकर एक अलग ही उत्साह दिखाई देता है। और यही वजह है कि धरती के इंसान ने चांद तक पहुंचने की कई बार कोशिश की, लेकिन शुरू में वैज्ञानिकों को केवल निराशा ही हाथ लगी। लेकिन दमधारी सिंह दिनकर ने ठीक ही कहा है कि जब मानव जोर लगाता है तो पत्थर भी पानी बन जाता है। आखिरकार इंसानों ने चांद पर जाने का अपना सपना पूरा कर ही लिया। आइए जानते हैं उस चांद के बारे में, उस मून मिशन के बारे में जो आज तक पूरी दुनिया करते आई है। लेकिन उससे पहले मैं आपसे एक छोटा सा रिक्वेस्ट करता हूं कि प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और हमें सपोर्ट कीजिए। दोस्तों, सन 1950 के दशक में वैज्ञानिकों ने चांद के रहस्य को सुलझाने के लिए उसके वैज्ञानिक और स्पेस एजेंसियों ने चांद मिशन पर काम करना शुरू किया। साल 1957 में पहली बार स्पुतनिक फर्स्ट नाम की आर्टिफिशियल सैटेलाइट को सोवियत संघ रूस द्वारा अंतरिक्ष में भेजा गया। यह पहला मानव निर्मित सैटेलाइट था जिसे अंतरिक्ष में स्थापित किया गया। उसके बाद साइंटिस्ट ने चांद की सतह पर मानव के द्वारा बनाए गए स्पेसशिप को भेजने का निर्णय लिया। लेकिन सन 1958 से 1959 के बीच संयुक्त राज्य अमेरिका और सोवियत संघ रूस द्वारा चांद तक पहुंचने की कई बार प्रयास किए, लेकिन हर बार उनके हाथ में केवल निराशा ही लगी। लेकिन सोवियत संघ रूस ने हार नहीं मानी और आखिरकार लूना प्रोग्राम के तहत भेजा गया लूना सेकंड स्पेसशिप 14 सितंबर 1959 को चंद्रमा की सतह पर उतरा। यह विश्व का पहला ऐसा स्पेसशिप था जिसने पहली बार चंद्रमा की सतह पर लैंडिंग की थी। इसके बाद भी रूस अपना मिशन जारी रखा और 12 अप्रैल 1961 को रूस के द्वारा लॉन्च किए गए स्टोक फर्स्ट स्पेसशिप से पहली बार कोई इंसान अंतरिक्ष में गया। वो थे यूरी गागरिन। इस कामयाब मिशन ने पूरी दुनिया के लिए अंतरिक्ष के दरवाजे को सदा के लिए खोल दिया। उसके बाद चांद तक पहुंचने की होड़ में अमेरिका की स्पेस एजेंसी नासा भी अपना 100% एफर्ट डाला और साल 1967 में अपोलो 11 को चांद पर भेजा गया। इस मिशन के अंतर्गत नील आर्मस्ट्रांग चांद पर पहुंचने वाले पहले इंसान बने, जिन्होंने अपोलो 11 के द्वारा चांद के सतह पर पहली बार कदम रखा। अपोलो 11 स्पेसशिप चांद पर 20 जुलाई 1969 को रात 8:17 पर उतरा था। इस स्पेसशिप में नील आर्मस्ट्रांग के साथ 2 यात्री और थे, बज एड्रिन और एडविन एड्रिन। इन तीनों यात्रियों के अनुभव कमाल के रहे, जिन्होंने चांद की सरजमीन पर पहली बार अमेरिका के फ्लैग को लहराया था। उसके बाद धीरे धीरे चांद तक पहुंचने की होड़ में हमारा देश भारत भी शामिल हो गया। भारत की स्पेस एजेंसी इसरो यानी इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशंस दुनिया की सबसे बेहतरीन स्पेस एजेंसियों में से एक है। इसरो ने अपने पहले ही प्रयास में मून मिशन में सफलता के साथ साथ कई नए रिकॉर्ड स्थापित किए। चांद तक पहुंचने के लिए भारत ने अभी तक 3 प्रयास किए, जिसमें से हम पहले ही प्रयास में काफी हद तक सफल रहे और दूसरा प्रयास भले ही अंततः विफल हो गया, लेकिन इसके जरिए हमने चांद से जुड़ी बहुत सी जानकारियां इकट्ठा की और तीसरे को हाल ही में यानी 14 जुलाई को लॉन्च किया गया है। अगर हम चंद्रयान फर्स्ट की बात करें तो चंद्रमा को लेकर भारत में पहला मून मिशन 2008 में शुरू किया गया। भारत चंद्रयान फर्स्ट के जरिए पहले भी प्रयास में चंद्रमा तक पहुंचने में समर्थन रहा और इसके जरिए चांद से जुड़ी बहुत सी जानकारियां इकट्ठा की और चांद पर जल होने की उपस्थिति को लेकर आश्चर्यजनक संकेत भी दिए, जो इसके पहले किसी भी देश ने अभी तक नहीं किए थे। उसके बाद भारत साल 2019 में अपने दूसरे मून मिशन को अंजाम दिया, जिसके तहत चंद्रयान सेकंड 22 जुलाई 2019 को लॉन्च किया गया। इस चंद्रयान को भेजने का मुख्य उद्देश्य था चंद्रमा की सतह पर विक्रम लैंडर को सॉफ्ट लैंडिंग कराना, जबकि चंद्रयान फर्स्ट को चंद्रमा के कक्षा में केवल जानकारियां को जुटाने के लिए ही स्थापित किया गया था। वहीं 6 सितंबर 2019 को चंद्रयान सेकंड चंद्रमा की कक्षा में स्थापित किया गया, लेकिन जब विक्रम लैंडर की लैंडिंग का समय आया तो उस दौरान कुछ ग्लिचिंग की वजह से विक्रम लैंडर का संपर्क चंद्रयान 2 से टूट गया। इसरो ने पुनः संपर्क स्थापित करने के लिए कई प्रयास किए, लेकिन कोई निष्कर्ष नहीं निकला और अब भारत ने 14 जुलाई 2023 को चंद्रयान थर्ड मिशन को लॉन्च किया है। चंद्रयान थर्ड को 23 अगस्त को शाम 5:47 पर चंद्रमा की सतह पर उतरने की संभावनाएं जताई जा रही है। अगर ये सफल लैंडिंग हो जाती है तो ऐसा करने वाला भारत दुनिया का चौथा देश बन जाएगा। अब तक ये उपलब्धि सिर्फ अमेरिका, रूस और चीन के पास ही है। इसके साथ ही विक्रम लैंडर की सफल लैंडिंग होने के बाद भारत दुनिया का पहला देश होगा जो चांद के दक्षिणी ध्रुव पर लैंडिंग करेगा। दोस्तों, अब हम सबको बस यही प्रे करना है गॉड से कि ये मिशन सक्सेसफुल हो जाए। दोस्तों, ये वीडियो कैसा लगा आप हमारे कमेंट सेक्शन में बताइए और वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए। फिर मिलते हैं हम आपसे नेक्स्ट वीडियो में।